World Championship gold here. Oh, Neeraj Chopra really like that. He looked brilliant in qualification, and that is a गोल्ड मेडल हुआ इंडिया के नाम एंड व्हाट a performance by नीरज चोपड़ा. Boy, he is indeed India's golden boy. आज जिस तरह आप कमेंट्री भी सुन रहे थे कि मेरी थ्रो जा कहाँ पे रही है, उसको पता है वो जीत चुका है. उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था वो चैंपियन है. उन्होंने जब अपनी थ्रो फेंकी या थ्रो फेंक उन्होंने वापस नहीं देखा थ्रो की तरफ, उन्होंने स्टेडियम की तरफ देख कर उन्होंने शोर मचा दिया बस. हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ठेका ले चुके हुए हैं कि इन्होंने हमारी कौम को रुसवा करना है, जलील करना, बेइज्जत करवाना है. नीरज चोपड़ा नाम तो आपने सुना होगा. वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है और इंडिया के पहले एथलीट बन गए हैं भाई साहब नीरज चोपड़ा, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है जीत लिया है. लेकिन नीरज emerged the leader and he deserved to emerge. चोपड़ा मतलब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है और हमारे अरशद नदीम ने सिल्वर जीता है, लेकिन जो मजा गोल्ड का होता है वो सिल्वर का नहीं होता. ये आपको मैं बात बता दूं. और ये गोल्ड जीतने के लिए, ये मेहनत के लिए, इसके पीछे बड़ी ज्यादा वो कहते हैं ना हार्डवर्क है अगले का. आपको मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया आपसे आगे है, इंडिया आपसे खेल में आगे है. इंडिया चाहते हुए थे असी ओदे ते फिर समझते तुसी गए हो दे. मतलब यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को. इंडिया को देखो वो अपने प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, वो अपने प्लेयर को प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं. अब आपका जो अरशद नदीम है उसने तो बेचारे ने मेहनत की है, लेकिन वो अपने हर्चे पे गया बेचारा, अपने हर्चे से कर्जा उठा के फिर वो खेलने गया उधर. लेकिन नीरज चोपड़ा को भाईजान इंडियन गवर्नमेंट ये वो हर बंदा उसके जो है वो ना हर्चे शर्चे उठाता है और उसने आज इंडिया रोशन किया, हिस्ट्री क्रिएट की है. किस तरह एक क्रेज था नीरज चोपड़ा को लेके. कमेंटेटर्स की भी आवाज में उनको भी पता था कि 6.4 मिलियन 2 मिलियन का इसका इंस्टाग्राम फॉलोइंग है और ये इंडिया वोक के कवर के ऊपर आया है. तो दूसरी तरफ अरशद नदीम था जो कि अब माइन्यूट डिफरेंस ऑफ 35 मीटर, वो भी नीरज चोपड़ा के सामने मुकाबला करना. नीरज चोपड़ा एक अलग ही क्लास अपार्ट दिख रहा है. इस मुकाबले में वेबर भी था और भी दुनिया के बड़े नामवर जेवलिन थ्रोअर्स थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ही वाज लुकिंग एब्सोल्यूट अ क्लास अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स. और एक दफा फिर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उसने जीता और कितनी आराम से उसने जीता. उसको कॉन्फिडेंस ही अलग था अपने ऊपर कि पहला थ्रो अगर उसका नीचे गया, उसने बोला इतना ही 70-75 मीटर का मैं अपने नाम के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता. वो ओवरस्टेप कर गया पहली थ्रो के अंदर. अब मैं रूल आप लोग को थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि पहली बात तो ये नीरज चोपड़ा के नाम गोल्ड मेडल रहा है भाई, और अरशद नदीम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है उनके नाम जो है सिल्वर मेडल जो है रहा है. और इसमें अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का जो आज फाइनल था और जेवलिन थ्रो फाइनल में जो है वो नीरज चोपड़ा जो है इस टाइम गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं और इंडिया का नाम जो है फख्र से उन्होंने बुलंद कर दिया और इंडियन लोग जो है वो नीरज चोपड़ा के ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं भाई. अगर देखा जाए तो पहली थ्रो जो है वो नीरज चोपड़ा ने जब की तो ओवर स्टेप कर गए, लेकिन दूसरा जो थ्रो था उनका उसमें जो है वो क्या ही कमाल कर दिया भाई और 88.17 मीटर का वो थ्रो किया जो कि उनका जो है विनिंग थ्रो रहा. और दूसरे नंबर पे जो हमारे पाकिस्तान के अरशद नदीम आए उन्होंने जो है वो 87.82 मीटर का जो है थ्रो किया और अरशद नदीम टोटल जो है वो 55 मीटर जो है वो दूर रह गए हैं भाई नीरज चोपड़ा से, इसलिए उनको जो है वो सिल्वर मेडल मिला और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जो है जीतने में कामयाब हो गए हैं. और इस बंदे का और गोल्ड मेडल का भाई जो है वो कोई अलग ही रिलेशन है. पहले भी जीत चुके हैं और अब दोबारा से इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है इंडिया के लिए और ये पहले इंडिया के एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है जीत लिया है. तो इंडियन दोस्तों को मुबारकबाद यार. और नीरज चोपड़ा भाई इस बंदे ने फैन बना लिया है और ये बंदा भाई मैं तो कहता हूं इसे प्राइम मिनिस्टर भी अगर बना देना तो ये आपके मुल्क को भी कहीं से कहीं ले जा सकता है, क्योंकि ये बंदा ही लकी है भाई, ये बंदा ही लकी है और ये कुछ भी कर सकता है. तो था लेकिन बस दिल नहीं चाह रहा था यार. दिल भी हमारा बड़ा खतरनाक जालिम है. अरशद हमारा दिल जो है ना वो हमें मार देता है. अरशद ने तो इतने गुस्से में देखा मेरी छत से होता हुआ गया. अरशद का तो नेजा यहाँ से गुजरा है, यहीं से गुजरा है. उसने असल में वो जीत वाला नेजा नहीं है, उसने फेंक दिया. उसने कहा जहां नीरज होता है मैं जीत ही नहीं पाता गोल्ड. लेकिन फिर अच्छा फिर एक बात कि जब हम बात करते हैं दीगर खेलों में, क्रिकेट में, कि यार हमारे यहाँ दीगर खेलों को उतना फरोग नहीं मिल रहा, और जो सच्ची बात है कोई प्रेजिंग की बात नहीं और ना हम खुदा न खास्ता अपने स्पोर्ट्स की एसोसिएशन को डिफेम करेंगे, लेकिन सच ये है कि फिर आप लोग इस खेल में आके क्यों मान लेते हैं यार वो सहूलियात बहुत है नीरज के पास और उसके ट्रेनर, उस पर बड़ा पैसा लग चुका है. अरशद के पास तो कुछ भी नहीं है, बट हेड्स ऑफ टू अरशद. ये भी आपको याद होगा हम ब्रेकिंग श्रेकिंग नहीं देते. ये 2 साल पहले हमने पहली बार बताया था कि पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो में ये आदमी है अरशद, इस पे कोई पैसे नहीं लगा रहा, ये जा भी नहीं रहा था पहले 1.5 साल पहले वाले इवेंट में. हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो सिर्फ फेंकते हैं. हाँ. अरशद जो है वो भाला फेंकता है. अरशद भाला फेंकता है. अच्छा हमारे यहाँ जो लोग
स्पोर्ट्स में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, हाँ। वो पूरी नहीं है, उसको बताने के लिए भी लोग फेंकते हैं। सच कोई नहीं बताता, उसको भी अब बता रहे हॉकी हैं। कोई देख लिया आप, अच्छा। कितने सारे लोग हॉकी के पीछे लगे हुए हैं, यानी कि सब फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? ठीक है, इनसे गोल की टांगे नहीं मिली इनको अभी तक। फेंकना गोल मतलब की कहते हैं ना वो लंबी लंबी जुगाड़े करना, लपेटना और फेंकना। बहरहाल अच्छा, आजकल क्या करें, यही चल रहा है मार्केट में। छोड़ो, लंबी छोड़ो। नीरज ने कम से कम लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट दे दी। जी, जी। ठीक है, और साथ में अरशद ने भी अपना पार्ट प्ले किया कि नहीं यार, ये जरूर है कि मैं यूरोपियन कंट्रीज में, बड़ी कंट्रीज में जाके ट्रेनिंग नहीं करता, यानी कि हॉलैंड में जैसे नीरज का है कि वो उसकी ट्रेनिंग ही बाहर करता है, वो इंडिया में करता नहीं है। तो ये सहूलतें नहीं है। वो बेचारा गोजरावाला के छोटे से किले के अंदर वहां पर वो अपनी उठा के पत्थर फेंकता है। बट यार ये जो आदमी है ना नीरज भैया, ये जो आदमी है नीरज, एक बात मैं बता दूं, इसकी जीत के बाद क्रिकेट के लेजेंड सुनील गावस्कर ने कहा है क्या आइंदा आने वाले सालों में इंडिया स्पोर्ट्स कंट्री या स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, ये बात मुझे थोड़ी सियासी लगी। मुझे याद है इनके किसी पॉलिटिकल लीडर ने भी ये कहा था कि वी आर स्पोर्ट लविंग नेशन, और सबको पता है कि हमारे यहाँ सिर्फ खेल और खेल। शायद अनुराग ने कहा, अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स के, ये बात मैंने निकाली क्यों है ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। मंत्री है अनुराग ठाकुर, मंत्री, और मुझे अच्छी तरह याद है बहुत अच्छा अजीब सी पर्सनैलिटी थे ये जब ये आईपीएल में कुछ थे। बहुत ब्लंट। मसला क्या होता है कि पाकिस्तान होने के नाते कि हम भी 6 ईयर एटलीस्ट फिफ्थ पोजीशन तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, चलें आगे जाके और इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से अरशद नदीम साहब और जो हमारे चोपड़ा साहब खेल रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट, आप किसको सपोर्ट करेंगे? जी बेसिकली एज अ पाकिस्तानी मैं तो उनको सपोर्ट कर रहा था, मगर एज अ स्पोर्ट्समैन देखा जाए तो मैंने उनकी भी बहुत वीडियोस देखी हैं यूट्यूब से। तो जब से उनका वो जीते थे उसके बाद मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, मैंने देखा बहुत स्ट्रगल की उन्होंने भी। वो हमारे पड़ोसी हैं और प्लेयर भी अच्छे हैं, प्लेयर उनकी भी तारीफ करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि बहुत अच्छा खेले हैं वो भी। इंडिया को कांग्रेट्स करूंगा क्योंकि मेरी जो वालिदा हैं वो इंडिया से हैं, उनकी शादी होकर इंडिया से आई हैं, तो मेरा सारा नानका इंडिया में रहता है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेट्स तो हैं उनको, मेहनत किया उन्होंने, अच्छा खेले हैं, जीत गए। आप किसको सपोर्ट करें? डेफिनेटली मैं नदीम अरशद को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो एक बैक ग्राउंड एरिया से था, जो उसका बिलोंग करता है, जो मियां चनू के एरिया से है। तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इट्स वेरी बेस्ट फॉर पाकिस्तान के वो एटलीस्ट फाइनल्स तक एक तरफ से जीत कर तारीख रकम कर दिया। जब पाकिस्तान की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी कि अरशद जो है उन लग रहा था कि वो गोल्ड जो है जीत सकते हैं, लेकिन उन बेचारों का जो है वो आखिरकार जो है वो हार चुके हैं और नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीत लिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान पब्लिक का क्या कहना है, रिएक्शन है इसके ऊपर, ये जानने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आइए लोगों से उनका रिएक्शन जानते हैं कि लोगों का इस जीत के ऊपर क्या कहना है। तो मेरे साथ जो एक पाकिस्तानी मदा मौजूद है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो आपने मुकाबला देखा क्या? मैंने अपनी फैमिली के साथ मुकाबला देखा है मैच का। ये नेजाबाजी का बहुत अच्छा खेला है इन्होंने, और पाकिस्तानियों ने जो है मेहनत थोड़ी कम की हुई थी। अगर ये ज़्यादा मेहनत करते तो ये जीते, लेकिन बहुत खुशी हुई इंडिया वालों ने जो है गोल्ड मेडल जीता और बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी नेजाबाजी की। मैंने अपनी फैमिली के साथ घर बैठ के देखा है, बहुत ज़बरदस्त। आपको लग रहा था? मुझे लग रहा था पाकिस्तान वाला अरशद जो है वो मार देंगे, लेकिन वो नहीं मार सके, लेकिन जो है उनकी तैयारी थोड़ी कम थी। लेकिन इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, बड़ी ज़बरदस्त उनका वो हुआ नेजाबाजी। और जो है पाकिस्तान, मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान को करना चाहिए था ये, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो आपस में कंपटीशन में आप देख सकते हैं खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है। पूरी दुनिया में यूट्यूब पर ये मुकाबला देखा जा रहा था टेलीविजन पर, और अरशद नदीम की इस परफॉर्मेंस पर यकीन तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद है। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं कि आज रात जब वो लाहौर पहुंचेंगे तो उनका बहुत फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया भी जाना चाहिए। और नीरज चोपड़ा जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन्होंने चंद मीटर के फासले से गोल्ड मेडल हासिल किया, भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल, और अपनी सुपरमेसी उन्होंने बरकरार रखी। लेकिन अरशद नदीम उनके पीछे हैं। सहूलियात का बड़ा फर्क है, क्योंकि नीरज चोपड़ा को जो फैसिलिटीज मिली हैं, जो कोचिंग मिली है, जो ओवर द ईयर्स उनकी ग्रूमिंग है, उसमें अगर आप देखें तो शायद अरशद नदीम उनका फर्क कम से कम कुछ 4 से 5 जो है वो मीटर होना चाहिए कि यहाँ पे चंद मीटर से जो है ये सारा कुछ जो है वो डिसाइड हुआ। लेकिन अरशद नदीम एक मरतबा फिर पाकिस्तान किया। इस हवाले से तनवीर से ही बात करेंगे, एशिया कप के हवाले से ही बात करेंगे, जनाब एशिया कप 2023 पर जरूर बात करेंगे। लेकिन अरशद नदीम की इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कि उनके तस्करे के बगैर आज का प्रोग्राम ना तो शुरू किया जा सकता है। तनवीर, अगेन हमने पहले भी बात की थी जब उन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था, कैसे खेल में जैवलिन थ्रो, उसके रूल्स क्या हैं, वो कैसे खेला जाता है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फैसिलिटीज़ हैं, किसी को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को चीज़ें पता चली हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुनिया भर के टॉप एथलीट्स, उनके जैवलिन थ्रो और आप चंद बिल्कुल मीटर के फासले से जो है वो गोल्ड मेडल से दूर रहे हो, और आपने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। आई थिंक अरशद नदीम की जितनी तारीफ़ की जाए, उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए, आई थिंक वो कम ही होगा। क्या कहते हैं आप? देखें, ये तो सिल्वर मेडल उन्होंने जीता, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मुबारकबाद है उनको। ये लोग इस टूर्नामेंट में भी करके बाहर भी जाते, बाहर भी आ जाए, मेरे लिए वो भी गोल्ड मेडल है। हमारे स्पोर्ट्स, क्रिकेट के अलावा हॉकी का भी आप हाल देख लो, क्रिकेट के अलावा किसी को कोई स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है कि ये जेवलिन थ्रो होती क्या है, बाकी जो स्पोर्ट्स है खेले जाते हैं उसमें क्या है। अभी कुछ